बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज गीता चिंतन में हम अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 और 39 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान ज्ञान की महिमा बताते हैं। और जैसा कि इसके पहले भी आप कल के श्लोकों में आपने सुना कि ज्ञान ही ऐसी अग्नि है जिसमें सारे जीव के कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। तो वही भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान के समान और कोई दूसरा साधन जीव को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ नहीं है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिं कालेनात्मनि विन्दते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयत इंद्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। भगवान का कथन है कि ज्ञान के समान और कोई जीव का उद्धार करने वाला नहीं है। तो बोले वही ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो? तो बोले तत्स्वयं योग संसिद्धिम। उस ज्ञान को पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जानकारियों के लिए आप शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, सांसारिक कर्मकांड और सांसारिक व्यवहार, सांसारिक व्यवस्था के लिए कर्मकांड हो सकते हैं, मगर जीव के उद्धार के लिए कर्मकांड आवश्यक नहीं है। जीव के उद्धार के लिए केवल योग ही सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग है, और योग की सिद्धि के द्वारा ही जीव वास्तविक यथार्थ बोध को, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके ही व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। किताबों में लिखा है, फलाने शास्त्र में ये लिखा है, ढमाके शास्त्र में ये लिखा है, यह आपकी विद्या हो सकती है, संसार बाहर की जानकारी हो सकती है, मगर इससे आप ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। यह भूल में मत रहिएगा। वो लोग भी जो शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ करके यह बताते हैं कि अमुक जगह पर ऐसा लिखा हुआ, अमुक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है, इनसे व्यक्ति तत्ववेत्ता नहीं बन जाता है, तत्वज्ञानी नहीं बन जाता है। इसलिए ना समझों को यह समझना चाहिए कि अपने कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े बड़े कर्मकांडों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल नाम आधार है। मंत्र का जप प्रारंभ कर दीजिए, योग करिए, साधना करिए, और योग के द्वारा जो है अपने निज ज्ञान को प्राप्त करिए। भगवान ने कहा तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति। बोले वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? योग के द्वारा आपके अंदर ही प्राप्त होगा। गुरु के मार्गदर्शन में जो व्यक्ति चलता है, और चल करके जो है जब योग करता है तो उसको वह ज्ञान उसके अंदर ही प्राप्त होता है। बाहर का ज्ञान आपका कल्याण करने वाला नहीं है, मगर यह अंदर वाला ज्ञान कैसे मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है किस पर? शास्त्र जैसा बता रहे हैं कि ऐसे मार्ग पर चल करके योग करो, गुरु जैसा बता रहा है उसके अनुरूप चल करके ऐसा मंत्र का जप करो, ऐसा माला करो, ऐसा योग साधो। तो जब जो है व्यक्ति श्रद्धावान हो करके और जप करता है, तप करता है, योग करता है, वही व्यक्ति जो है और जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखता है। भाई मन तो नहीं करेगा कि हम साधना में बैठे रहें, इंद्रियां कहेंगी कि जो है बढ़िया बढ़िया भोजन दो, बढ़िया बढ़िया स्वाद दो, बढ़िया बढ़िया जो है दृश्य दिखाओ, बढ़िया स्पर्श हो। तो इन सब के चक्कर में अगर इंद्रियों के व्यक्ति पड़ा रहेगा, तब तक वो इन्हीं के पीछे इनका गुलाम होकर के भागता रहेगा। मगर जो तत्पर संयत इंद्रिया, जो अपनी इंद्रियों को संयम करने में तत्पर है और योग को साधता है, सात्विक जीवन जीता है, सात्विक आहार और विहार करता है, वह व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है और शांति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।